समर्थं तु विना देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीं तमोराशिं नाशयितुं शक्तं नैव तमो भवेत्। किन्तु भानुप्रभाचन्द्र विद्युद्वहिनी प्रभादे तस्मान्माहेश्वरी मम्मा स्वप्रकाशं तु संवेदम्। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता। अंधेरा अंधेरे को मिटा सकता है नहीं, वो तो और गहरा अंधेरा हो जाएगा और अधिक अंधकार हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत भासता है उसका आभास भी समाप्त हो जाएगा। किंतु सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और अग्नि, इनकी प्रभा उस अंधकार को मिटा देती है। सूर्य निकला तो अंधकार कहीं रहेगा। एक बड़ा लंबा मुकदमा है। सूर्य का और अंधेरे का झगड़ा हो गया। दोनों मां भगवती के दरबार में पहुंचे। वो अंधकार अंधेरा कहने लगा कि हे मां भगवती, ये सूर्य मुझे कहीं रहने नहीं देता है, परेशान करके रखता है। मैं कहीं भी जाऊं ये आके मुझे भगा देता है। हे भगवती, आपकी ज्योति जो है वो जहां प्रकाशित हो जाती है वो भी मुझे रहने नहीं देती, वो भी मुझे भगा देती है। भगवती ने उसकी बात सुनी और कहने लगी कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनती हूँ, सूर्य को भी बुलाती हूँ और उसके बाद निर्णय कर। भगवान ने अपनी ज्योति को और सूर्य को दोनों को बुला करके पूछा कि क्या बात है, तुम अंधेरे को क्यों परेशान करते हो, तुम अंधेरे को क्यों नहीं रहने देते। तो वो दोनों अंधेरा जो है मां भगवती के पास, सूर्य और ज्योति हाथ जोड़ के खड़े हो। हे मां भगवती, हे परम महादि शक्ति, ये आप क्या कह रही हैं? कौन अंधकार, कौन अंधेरा? हमने तो आज तक उसको देखा ही नहीं। भगवती कहती है कि अंधेरा कहता है ये ज्योति और सूर्य मुझे कहीं रहने नहीं देते हैं, और ये दोनों कहते हैं कि हमने तो उसको आज तक देखा भी नहीं। निर्णय कैसे हो? तो भगवती ने ऑर्डर दिया, आज्ञा की कि दोनों को एक साथ बुलाओ, आमने सामने बुलाओ, तो तभी फैसला होगा। और संसार में कोई भी मुकदमा इतना लंबा नहीं चला जितना लंबा मुकदमा ये है। युगों बीत गए, 27 चतुर्यज्ञां बीत गई, लेकिन आज तक भी इस मुकदमे का फैसला नहीं हो पाया है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है कि दोनों एक साथ मां भगवती की अदालत में पहुंच जाए। ज्योति और सूर्य आते हैं तो अंधकार नहीं आ पाता, और अंधकार आता है तो वो तभी आ पाता है जब तक ज्योति और सूर्य वहां नहीं है। यही ज्ञान और अज्ञान है। यदि ज्योति प्रज्वलित हो गई, सूर्य आ गया, तो अंधकार रह ही नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा। और यदि अंधेरा है, अंधकार है, तो समझ लो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, अभी ज्योति जली नहीं है। क्योंकि ज्योति जल जाए, ज्ञान आ जाए तो अज्ञान रह नहीं सकता, और अज्ञान है
अंधकार है तो इसका मतलब अभी प्रकाश आया नहीं, ज्योति जली नहीं। जहां घोर अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, दिया सलाई की एक तीली लेकर के जला दो, वो सारे का सारा अंधकार वहां से भाग जाएगा। लेकिन जिस कक्ष में एक ज्योति प्रकाशित है, ट्रकों के ट्रक लाके अंधेरा डालते जाओ, उस ज्योति का प्रकाश रहेगा ही, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो खत्म नहीं हो सकता। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ये दोनों कंट्राडिक्टरी, विरोधाभास की बात है। मां भगवती की पावन ज्योति जल गई, प्रकाश आ गया, सूर्य उदय हो गया, तो फिर अंधकार रह ही नहीं सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा, उसे मिटना ही पड़ेगा। अतीव माया के गुणों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं प्रकाशित तथा ज्ञान स्वरूपिणी भगवती माहेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। नित्य प्रति उनका सुमिरन अर्चन वंदन करना चाहिए।